आज हम लोग शुरू करेंगे अपने एक नए चैप्टर को जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना। इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर से आपका पहला क्लास 9th में पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा था, है ना। बड़ा आसान चैप्टर था, है ना। क्लास 9th वाले बच्चों को हम ज़्यादा नहीं 4-5 दिन हो रहा है पढ़ाए हुए, उनको भी पढ़ाए हुए हैं। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चूँकि अभी भी क्लास 10th में पढ़ाने वाले हैं तो उतना कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन हाँ चूँकि है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर मेनली हमारा क्या है, ग्राफ है। ग्राफ पे आपको प्लॉट रिप्रेजेंट करना होता है ना, प्लॉटिंग करना होता है पॉइंट का, वही चीज़ हमारा इसमें भी है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज से अपना कोऑर्डिनेट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, ठीक है, बिल्कुल नया चैप्टर है। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ों को समझते हैं हर बार, है ना, वैसे ही पहले इसको भी हम लोग समझ लेते हैं आखिर क्या हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था और इस क्लास 10th को लेकर हमारा क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो चैप्टर हमारा है ना, वो अलग अलग 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक ना। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर जो हमारा है वो अलग अलग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें है, सबसे पहला इसमें है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका सबसे पहले है। उसके बाद फिर आपका इसमें है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन, एंड लास्ट है आपका इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ। अब आपको लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दोनों तो हमारे लिए नया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे दिया होगा, लग रहा होगा ना, लेकिन दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार हमारे सिलेबस में एरिया ऑफ ट्राइंगल है ही नहीं समझ गए बात को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है तो अभी हम लोग उसको फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कवर हो जाए फिर हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये तीनों आपका अलग अलग पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा लास्ट में है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में ये बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा चैप्टर का ओवरव्यू कि आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। एक ये और एक ये, बहुत कम समय लगेगा इस क्लास को खत्म करने में, क्योंकि 2 ही चीज़ें इसमें, है ना, और 2 ही फॉर्मूला भी है, 2 फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं ना कि इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे ना उसको जान लें, क्योंकि यदि वो हमारे पास यदि माइंड में घूमता रहेगा ना तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो जान लेते हैं जरा, तो क्या क्या हम लोगों ने अपने क्लास 9th में पढ़ा था, जरा देखो। तो क्लास 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ रहा था, यदि नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे पूरे गहराई के साथ जान लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्लास 9th में क्या कुछ पढ़ा था, है ना। कुछ इस प्रकार का हमारा होता था, है ना। ऊपर लिखते थे हम लोग y, नीचे y डैश, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे 0 और यहाँ पे x लिखते थे ना। अब यहाँ पे कुछ हम लोग नेमिंग भी करते थे, नेमिंग, जैसे यदि आपको याद हो तो हम लोग इसको कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को केवल QUAD लिख दे रहे हैं, काम चल जाएगा, है ना। इसको हम लोग कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते थे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते थे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते थे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते थे। याद बिल्कुल क्लास 9 का एकदम ताज़ा हो गया होगा, है ना। चलो उसके बाद फिर याद करो, हम लोग इस पॉइंट को कहा करते थे, क्या मालूम है, ओरिजिन, वेरी गुड, ORIGIN, ओरिजिन हम लोग इसको
कहा करते थे। ठीक है, उसके बाद यदि थोड़ा सा और गहराई से देखा जाए ना, तो इसमें हम लोग कुछ और चीज़ों को भी लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो हम लोग इसको पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखा करते थे, है ना। इसके बाद इसको क्या लिखते थे, जरा याद करो तो, नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा करते थे। इसको क्या लिखा करते थे, नेगेटिव नेगेटिव, वेरी गुड। इसको क्या लिखते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कैसे आप बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है पहला स्टेप हमको चलना है एक्स वाले पे, दूसरा चलना है हमको किस पे, वाई पे, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये बता दिया, हो गया काम खत्म। उसके बाद फिर और थोड़ा सा यदि हम लोग दिमाग पे जोर डालें तो हमको ये भी मालूम चलेगा कि हम लोग क्लास 9th में एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग कहते थे एक्स एक्सिस। ये जो हमारा है ना, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते थे एक्स एक्सिस। थोड़ा सा यदि और जोर डाला जाए ना तो हम लोग इसको और भी हम लोग इसको किसी नाम से जानते थे, एक्स कोऑर्डिनेट। याद आ गया होगा, एक्स चलो एक काम करो, यहाँ पे हमको अभी और कुछ लिखना है तो इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग जानते थे किस नाम से, एक्स एक्सिस के नाम से जानते थे, और इसको किस नाम से जानते थे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से भी जानते थे। यदि थोड़ा सा और गहराई में जाए तो इसको हम लोग एब्सीसा भी कहा करते थे। याद आ गया होगा, है ना, ABSCISS, एब्सीसा भी कहा करते थे इसको हम लोग। चलो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस के बारे में। उसके बाद ये वर्टिकल वाला देख लो। वर्टिकल वाले को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखा करते थे अपने बचपन वाले क्लास में, यानी कि 9th में, वाई डैश ओ वाई। याद करो हम लोग इसको कहा करते थे वाई एक्सिस कहा करते थे इसको। थोड़ा सा यदि और गहराई में जाए तो हम लोग इसको वाई कोऑर्डिनेट भी कहा करते थे, है ना। थोड़ा सा यदि और हम लोग जान ले तो इसको हम लोग सिंपली ऑर्डिनेट कहते थे। क्या कहते थे, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, केवल ऑर्डिनेट, केवल ऑर्डिनेट। तो ORDINATE, ऑर्डिनेट कहा करते थे। याद आ गया सब चीज, क्या इसमें कोई दिक्कत अब? तो ये हमारा कुछ मामूली सी बात हो गई हमारे क्लास 9th का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा जरा एक बात हमको बता दो, इस ओरिजिन का हमारा पॉइंट क्या होता था, मालूम है क्या? 0 0 होता था। याद आ गया होगा, यानी कि इसका यदि हमको लोकेशन बताना होना तो इसका कैसे बताएंगे, होता था इसका क्या, 0 और 0, 0 कॉमा 0 इसका लोकेशन होता था, बात खत्म। यानी कि x पे भी आपको 0 जाना है, यानी कि जाना ही नहीं है, y पे भी आपको 0 जाना है, यानी कि जाना ही नहीं है, मतलब कि आप ओरिजिन पे ही रह जाइए। ये होता था हमारा क्लास 9th का इतना कुछ। हालांकि होता तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन इतना आपके समझने के लिए क्लास 10th में काफ़ी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा चैप्टर यहीं से शुरुआत होता है और हम लोग अभी समझने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जान लेते हैं इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है ना। देखो डिस्टेंस फार्मूला को समझने के लिए, हालांकि एग्जाम में तो अभी तक फिलहाल डिस्टेंस फार्मूला ऐसा पूछा नहीं है कि डिस्टेंस फार्मूला आपने कैसे निकाला, कैसे डिराइव करा, पूछा तो नहीं है। क्योंकि हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो हम लोगों का ये मकसद रहेगा कि कोई भी चीज़ हमारे से कोई भी चीज़ छूट ना जाए, है ना। तो हम लोग ये जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला तो होता ही होता है, लेकिन वो आया कैसे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे सामने यदि है तो वो आया कैसे, डिराइव कैसे हुआ। याद कीजिए क्लास 9th में जब हम आपको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो पॉलिनोमियल में हम लोगों ने बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ भी करा था, है ना, प्रूफ भी करा था। उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि आखिर a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है तो वो क्यों होता है, ये भी हम लोगों ने जाना था, है ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे जानेंगे यदि डिस्टेंस फार्मूला है तो डिस्टेंस फार्मूला वैसा क्यों हुआ। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब आपको लग रहा होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये कैसे आया अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। बस आपके जानकारी के लिए यहाँ पे हम लोग अभी लिख दिए इसको फिलहाल। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे इसको जान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब कैसे डिराइव करेंगे इसको देखते हैं। चलो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ये वाला सिस्टम यहाँ पे बना लेते हैं। इतना हम लोग को नहीं बनाने की जरूरत है, देख लो क्या बनाएंगे। ये हमारा होता है y, ये y डैश, ये ओरिजिन, ये x डैश और ये होता है x। हम यहां से डायरेक्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, किस चीज का प्रूफ, डिस्टेंस फॉर्मूला का, कि आखिर वो हमारे सामने आया तो आया कैसे आया, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, इस प्रकार का हमारा कुछ ये वाला सिस्टम लग रहा है देखने में, है ना। इसमें आप क्या कीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए, आप पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, यहीं पे ले लीजिए। चलिए एक पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आप एक स्टेप गए, यहाँ पे एक स्टेप एक्स पे गए और एक स्टेप आप वाई पे भी गए, तो आपका पहला पॉइंट हो सकता है यहाँ पे आ जाए। मान लो यहाँ से यहाँ गए एक स्टेप और यहाँ से यहाँ आ गए, तो हमारा हो गया ये एक स्टेप, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम रख दे रहे हैं ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, और आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी हम लोग क्या किए थे, एक्स पे एक स्टेप चले थे ना, अब 2 स्टेप बढ़ जाइए। एक स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा बिल्कुल एकदम सामने सामने, एक स्टेप और ले लीजिए, लगभग यहाँ आएगा हमारा। एक्स पे 2 स्टेप गए, वाई पे भी आप 2 स्टेप चले जाइए, तो लगभग हमारा जो है ना अगला वाला पॉइंट लगभग हमारा यहाँ पे आने वाला है ना। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप बी, ठीक है ना। अच्छा अब जरा एक बात बता दो हमको, चलो इस पॉइंट का नाम हमारा है बी। अब जरा हमको एक बात बता दो कि यदि ये हमारा पॉइंट ए है तो हमको कुछ दूरी एक्स पे भी चलना पड़ा होगा, वाई पे भी चलना पड़ा होगा, लेकिन हमको मालूम तो नहीं है ना कि कितना चले हैं, नहीं मालूम है। तो सपोज मान लो कि हम एक स्टेप चले हैं एक्स पे और एक स्टेप चले हैं वाई पे, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे डिनोट करा गया, आ गया हमारा पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो x1, इस पॉइंट को क्या मान लो x1 कॉमा y1, मतलब कि x पे भी आप एक स्टेप चले हैं और y पे भी आप एक स्टेप चले हैं। आप यहाँ पे 2 स्टेप भी ले सकते हैं, 3 स्टेप भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम लोग चूंकि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे x पे एक स्टेप चले गए और y पे एक स्टेप चले गए। आप 2 स्टेप, 5 स्टेप, 10, 15 स्टेप कितना भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इसका पॉइंट का लोकेशन, इस पॉइंट का क्या हो गया x1 y1 लोकेशन हो गया। x1 का मतलब यहाँ पे क्या समझना है कि कुछ दूर हमको x पे चलना है, और y का क्या मतलब समझना है, y पे भी कुछ दूर चलना है। अब b पे तो हमारा एक पॉइंट है ना, तो b पे हम कितना स्टेप गए थे याद करो तो 2 स्टेप, तो इसको आप मान लीजिए x2 कॉमा y2, क्योंकि y पे भी हम लोग 2 स्टेप गए थे, है ना। चलो अब ये तो हो गया हमारा पॉइंट जो कि हम लोग क्लास 9th में करते थे, लेकिन क्लास 10th में आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए नहीं कहेगा। क्लास 9th में आपको कहने वाला है कि यदि 2 पॉइंट है किसी क्वाड्रेंट पे, वो क्वाड्रेंट फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, किसी क्वाड्रेंट पे यदि 2 पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो निकाल के हमको बताइए। इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्लास 10th में आपको क्या बोलेगा, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, कितने दूरी का डिस्टेंस है, समझ रहे बात को, उसी को हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक का दूरी हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब चूंकि आपने यहाँ पे प्रूफ ले लिया है और प्रूफ हम लोग अब करने जा रहे हैं, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप से चलना पड़ेगा। कैसे चलना है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक्स एक्सिस को खींचा, फिर वाई एक्सिस को खींचा, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लेट x डैश ओ एक्स
बी एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। उसी प्रकार एंड वाई डैश ओ वाई बी वाई एक्सिस, ये हमारा दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे हम लोग लिख दिए, है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे पॉइंट ए लिया है ना। तो आगे देख लो यहाँ पे लेट पॉइंट ए का आपने क्या नाम रखा है, x1, y1। उसी प्रकार एंड पॉइंट बी का आपने नाम रखा है x2, y2। ये आपने इतना यहाँ पे अभी तक फिलहाल कर रखा है ना, इतना कर रखा है आपने। चलो अब क्या करना है, हमको ज्वाइन करना है किसको, ए और बी को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे तभी हमको डिस्टेंस मालूम चल पाएगा। चलो तो देखो यहाँ पे ज्वाइन ए बी को आप ज्वाइन कर दीजिए। चलो ज्वाइन कर देते हैं हम लोग ए बी को, यहाँ पे हमारा बी और यहाँ पे हमारा ए, ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, असल काम हमारा भी यहीं से स्टार्ट होने वाला है। क्या है जरा देखो, अब जरा यहाँ पे ध्यान से। इतना करने के बाद हालांकि हम लोग उधर भी लिखेंगे, लेकिन हमको लिखना आज ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर आपको खींचना है ए से ओ एक्स पे, ठीक है ना। चलो एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे खींचते हैं ए से, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एन, ठीक है। एन दे देते हैं इसका नाम हम लोग। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपने खींचा है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ड्रॉ ए एन परपेंडिकुलर किस पे, ओ एक्स पे, किस पे, ओ एक्स पे। उसी के बाद फिर से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है बी से ओ एक्स पे, ड्रॉ, इसका नाम दीजिए एम दिए है, इसका नाम सॉरी इसका एन तो इसका एम दे दीजिए, है ना। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स पे परपेंडिकुलर हमने खींच दिया है। आगे बढ़ते हैं फिर। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, एक और परपेंडिकुलर हमको खींचना है ए से इस पे बी एम पे, ठीक है ना। चलो एक परपेंडिकुलर और खींच दो यहाँ से यहाँ, इसका नाम दे दो, चलो फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या देना चाहोगे, इसका नाम दे दो फॉर एग्जांपल एम एन ओ दे दो, चलो ओ। तो लिख दो यहाँ पे ड्रॉ ए ओ परपेंडिकुलर किस पे, बी एम पे। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है ना। चलो अब जरा देखो, अब यहाँ पे बहुत कुछ आपको ऐसे ही दिख गया होगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसे ही दिख गया होगा, है ना। चलो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे जरा देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। अब जरा हमको यहाँ पे एक बात बता दो कि यदि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है, और ये हमारा यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर है, तो क्या ये आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक राइट ट्रायंगल हो गया? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस ही हमारा क्या हो गया, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी का दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया हमारा, है ना। उसी को हमको फाइंड करना है, लेकिन फाइंड करने के लिए हमको अभी बहुत सारा तामझाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखते थे इसके बारे में। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया है, ठीक है ना। चलो इतना जब समझ में आ गया है तो हमको 1 2 3 चीज चाहिए ना। राइट ट्रायंगल में 3 साइड होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हमको तीनों चीज फाइंड करना है। चलो अब जरा हमको तुम बताओ यहाँ पे ए ओ का दूरी हमारा कितना होगा, ए और ओ का दूरी हमारा कितना होगा, समझना मेरे बात को ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको जरा समझो यहाँ पे ध्यान से। हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि ए और ओ का दूरी क्या होगा। तो अब जरा याद करो हम बोले थे कि ओ से एन तक हम जा रहे हैं एक स्टेप, इसीलिए इसका नाम पड़ा था x1। तो हमको ओ से लेकर m तक कितना होगा,
2 स्टेप होगा क्योंकि हमारा x2 था। तो याद करो O से लेकर M तक एक स्टेप और O से लेकर M तक हमारा 2 स्टेप। तो हमको क्या चाहिए, केवल NM चाहिए। यदि हम लोग NM निकाल लेंगे तो हमारा AO भी निकल जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सामने सामने इक्वल भी रहेगा हमारा, है ना। तो यदि हम लोग O से लेकर M तक यानी कि इस पूरे में से यदि हम केवल इतना माइनस कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा हमारा क्या है, x2 है, x का बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो O से लेकर M तक हमारा कितना है, x2 है, और इतना केवल कितना है, x1 है। तो x2 माइनस x1 यदि हम कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, AO इज इक्वल्स टू क्या, अब तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। AO इज इक्वल्स टू OM माइनस ON, ठीक है ना। अब OM आपको मालूम है कितना है हमारा, OM x2 है, x का बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा x2 है। तो x2 माइनस x1 और ON आपको मालूम है हमारा कितना है, x1। यहाँ पे हम लोगों ने लोकेट कर रखा है x1, समझ के बात को। तो AO आपका निकल गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर BO निकाल लो, उसी प्रकार निकलेगा। हमने फिर से आपको कहा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 यूनिट है y पे, यानी कि y1। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था, 2 यूनिट था, यानी कि y2 था। तो यदि हम इस पूरे में से यानी कि y2 में से y1 को माइनस कर दें तो हमारा ये निकल जाएगा, है ना। उसी प्रकार का है इसमें भी। तो BO बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BM माइनस BM, यानी कि पूरा हमारा कितना है, y2 है, हमको ये माइनस करना पड़ेगा। तो BM में से माइनस कर दीजिए OM को, है ना। चलो, तो BM माइनस OM कितना हो जाएगा हमारा, BM हमारा क्या है, y2 है, माइनस OM हमारा कितना है, OM ये बोलो चाहे ये बोलो हमारा AN, बराबर ही है ना, y1। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, कैमरा में देख लो एक बार यहाँ तक देख लो, लाइन वाले बच्चों को दिख रहा है यहाँ तक, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 नहीं दिख रहा है, ये वाला, अच्छा चलो ठीक है, ये वाला नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है BM माइनस OM, चलो ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके बाद आप लोग लिखिएगा ऑनलाइन वाले बच्चे, y2 माइनस y1। तो ये किसका वैल्यू आ गया हमारा, BO का वैल्यू आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यदि हम लोग यहाँ पे अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो अब हमारा काम निकल जाएगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल, नाम दे दो कुछ, AOB, इन राइट ट्राइंगल AOB। आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आपको मालूम है होता है हमारा h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। और अब यहाँ पे बताइए हमारा 90 के सामने वाला होता है क्या, h²। क्या h² के जगह पे हम लोग AB² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB का स्क्वायर बराबर p² आप किसको मानना चाहेंगे, किसको, BO को। चलो BO को ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें हमारा, है ना। तो BO को आप मानने जा रहे हैं p²। तो BO का वैल्यू हमारा कितना था अभी, y2 माइनस y1, है ना, यही था हमारा। हाँ चलो कर लो, वही कर लो। तो हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर हमारा b² यानी कि बेस AO का वैल्यू आपने निकाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आपने निकाल रखा है। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये थोड़ा सा हमारा ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है तो आप इसको मेंटेन कर लीजिए इधर,
है ना। क्या कर सकते हैं आप, ए बी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अच्छा सॉरी, ठीक है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बस केवल इसको इधर ला दिया है, इसको उधर ला दिया है, कोई बड़ा बात नहीं है यहाँ पे। आगे देख लो फिर। अब आपको मालूम है कि जब हमारा स्क्वायर उधर चला जाता है इज इक्वल टू के, तो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जब ये हमारा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या जरा देख लो, तो क्या यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं क्या, बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। तो जब भी आपसे डेरिवेशन पूछा जाए इस चीज़ का कि हमारा डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है, तो आप उसको इस प्रकार से डिराइव करके बता सकते हैं। हालांकि एग्जाम में जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन मान लीजिए भाग बड़ों से यदि पूछ भी लिया तो अब आप बता देंगे, हो जाएगा। कोई डाउट होगा इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले बच्चे ले सकते हैं। तो ये जो आपके सामने आया है यही हमारा है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हुआ, समझ में आ गया हर चीज। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, नीचे क्या अब हम लोग लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूव्ड लिख सकते हैं ना। तो हैंड्स प्रूव्ड लिखने में बहुत अच्छा लगता है। हैंड्स प्रूव्ड हो गया, प्रूफ हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। और अच्छा एक बात और, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमको बताता क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारा निकला है ये हमको ये बता रहा है कि यदि आप x2 के जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे, x1 के जगह पर उसका वैल्यू रखेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, उसी प्रकार धर करेंगे ना, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों पॉइंट का जो यहाँ पे दूरी है, जो हाइपोटेनस आपने माना था, वो दूरी निकल जाएगा। समझ गए बात को। तो ये होता है हमारा मैथ में दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालने का तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से, ठीक है। ये तो हमारा छोटा सा नॉर्मल सी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं फिर। एक दो पॉइंट और भी है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब आप सवाल बनाएंगे तो वो पॉइंट आपको बार बार तंग करेगा। तंग इसलिए करेगा क्योंकि उसको आप समझ नहीं रहे होंगे, या तो समझ गए हैं तो उसको यूज नहीं करना आ रहा होगा, या फिर नहीं समझ पाए होंगे, यही दो कारण हो सकता है। देखो, ये तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट था और एक हमारा यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट था, लेकिन यदि आपसे सवाल में पूछ दे कि एक पॉइंट ऐसा है जो कि ओरिजिन, चलो एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो और आपको मालूम है कि ये हमारा x डैश कहलाता है, ये y डैश x, और ये हमारा कहलाता है 0, ठीक है ना। आपको सवाल में दिया है ना कि ओरिजिन से कुछ दूरी पर, ओरिजिन से यानी कि इस पॉइंट से कुछ दूरी पर हमारा एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट A, और इस पॉइंट का कुछ वैल्यू दिया हुआ है x, y। चूंकि पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा ही उसका, है ना। और इसको फिर आप कैसे निकालेंगे, सवाल क्या कह रहा था, देखो इन दोनों में फर्क है। फर्क ये है ना, इन दोनों, ये दोनों जो ना अपना एकदम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसको ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा ओरिजिन और दूसरा हमारा है ए पॉइंट, इन दोनों के बीच का दूरी निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल कंपेयर करना पड़ेगा हमको, है ना। तो आपको मालूम है कि यदि हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है पॉइंट का, तो आपको मालूम है कि ओरिजिन का वैल्यू कितना होता है, 0,0 होता है ना। तो इसका आप लिख सकते हैं ओरिजिन का क्या, इसका आप लिख सकते हैं 0,0। तो इसको आप डिस्टेंस फॉर्मूला पे पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन यदि इतना करने की आपको जरूरत, मान लीजिए यदि आपको इतना करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको ना मैथ एकदम बड़ा एक सुंदर सा तरीका दिया है। क्या तरीका दिया है, जरा देख लेते हैं उसको ध्यान से। मैथ कहता है ना कि यदि आपसे सवाल में ऐसा पूछ दे कि एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से कुछ दूरी पे है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकाल के हमको बताइए, तो आपको एक तरीका हम दे दे रहे हैं। कौन सा तरीका, डिस्टेंस निकालने का ये तरीका। देखो, चलो यहाँ पे भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी फॉर्मूला को लगा के अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तरीका है AO इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, बस यही हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला कहीं आता, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना,
और ये फॉर्मूला कहीं आकाश से नहीं आया है, ये फॉर्मूला हमारा ये इसी से निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है जरा देखो तो यहाँ पे ध्यान से। हमारे पास लिखने का क्या तरीका हो सकता है, जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। अब चूंकि हमारे पास 2 पॉइंट अब हो गया, एक पॉइंट हो गया हमारा 0 का यानी कि ओरिजिन का हमारा 0,0 है, और ए का हमारे पास क्या है x, y है, वही है हमारा, है ना। तो फॉर्मूला लगा दो। पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या था, ए बी था, तो हम लोगों ने ए बी लिखा था। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का नाम क्या है, ए और ओ है, तो ए और ओ लिख दो, बराबर इस फॉर्मूला पे पुट कर दो। फॉर्मूला पे पुट कर दो, जरा देखो क्या है, x2 हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। पहला वाला जो हमारा पॉइंट है उसका x1 कहलाएगा, दूसरा वाले का x2 कहलाएगा। तो इसका ये हमारा x2 हो गया, यानी कि x माइनस x1 हमारा कौन सा 0 का क्या करना है हमको, होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 हमारा कितना है y माइनस y1 यानी कि 0 का आपको होल स्क्वायर करना है। और यहाँ पे रूट भी है हमारा, तो रूट आप इसको इसमें डाल दीजिए। ये रूट कहाँ से आया, इसका स्क्वायर है, इसको उधर करेंगे तो रूट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा देखो ए ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और रूट तो इस पे रहेगा ही। देखो वही चीज आ गया, क्या आ गया ना। तो इसको आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि सवाल ओरिजिन वाला दिया हो, एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से कुछ दूरी पे है, तो उतना क्यों करने जाएंगे, डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको भी आप लिख लेंगे। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला किस चीज के लिए है, ये फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से यदि कोई पॉइंट कुछ दूरी पे है तो डिस्टेंस निकालने का हमारा ये फॉर्मूला हो गया। समझ गए बात को, चलो इतना हो गया। इतना के बाद एक दो पॉइंट और है जो कि आपको जान लेना चाहिए, वो ये है कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो वो किस फॉर्म में होगा मालूम है, नहीं एक्स एक्सिस पे वो लाई कर रहा है, ध्यान से सुन लो पहले मेरे बात को। एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स जीरो होगा, है ना। इस चीज को आप लिख लेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि आप एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एज ऑफ द फॉर्म, मतलब कि कोई भी एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है। जैसे ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है ना, इस पे ही हमारा पॉइंट लाई करता है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम पूरा लाइन पे, एकदम सटीक लाइन उसी पे हमारा उस पे है। तो वही क्या कहेंगे हम लोग, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एक्स पे है तो कुछ दूरी एक्स पे रहेगा ही, है ना। तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे लेकिन वो एक्स पे है यानी कि वाई पे आपको जाना ही नहीं है। अब चूंकि वाई पे आपको जाना नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर ही लाई करता है। क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो कुछ दूरी पे होगा ना, एक्स 1 यूनिट 2 यूनिट इस प्रकार का होगा, तो एक्स का वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे। और चूंकि वो एक्स पे जा रहा है यानी कि वाई पे उसको जाना ही नहीं है, तो वाई पे 0 हो गया। अब जस्ट इसका अपोजिट है हमारा कौन सा, वाई पे यदि कोई रहेगा तो, है ना। तो एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा वो बताओ जरा। कोई पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, केवल वाई एक्सिस पे है, 0 यानी कि एक्स पे आपको जाना ही नहीं है और वाई पे आपको जाना है, तो वाई का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा ही रहेगा। समझ गए बात को। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, सेक्शन फॉर्मूला। और दूसरा पॉइंट देखो, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग ए और बी लिए है ना, पॉइंट का नाम क्या बोल दिया था, सेक्शन फॉर्मूला, ओ सॉरी माय मिस्टेक। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पॉइंट लिए थे ए और बी। यहाँ पे पॉइंट आपके सवाल में पी क्यू आर एस
टी यू ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। पॉइंट का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। तब ये फॉर्मूला लगाएंगे जब हमको डिस्टेंस पूछेगा दो पॉइंट के बीच में तब, ठीक है। और जब भी डिस्टेंस पूछे ओरिजिन से किसी पॉइंट का कितने दूरी पे है तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो x और y है ये किसका वैल्यू यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है x का और y का, यहाँ पे आप किसका वैल्यू डालेंगे, ओरिजिन का या फिर जो पॉइंट है उसका, जो पॉइंट है उसका, क्योंकि ओरिजिन का तो 0 0 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। तो पॉइंट का जो वैल्यू होगा ना यहाँ पे x का, तो x के जगह पे आप इसका वैल्यू डाल देंगे और y का जो वैल्यू होगा उसको आप यहाँ पे डाल देंगे, बस बात खत्म। उसके बाद वो हो गया हमारा कि कोई पॉइंट यदि x एक्सिस पे रहेगा तो उसका पॉइंट का जो लोकेशन है वो हमारा x पे कुछ रहेगा और y पे तो 0 ही रहेगा हमारा, उस पर x और 0 रह जाएगा। और यदि y पे है तो x पे आपको नहीं जाना है यानी कि 0 रहेगा, और y पे जाना है तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू रहेगा ही रहेगा। समझ गए बात को। यदि इतना समझ में आ गया है तो हमारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला पूरी तरीके से खत्म हो जाता है यहीं पे। इसके बाद हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला, ठीक ना। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया है। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।